Assalamu alaikum viewers. I hope you all are fine and your families too. आज अपने प्रोग्राम में मैं जो आज तक की अपडेट न्यूज़ हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। कुछ स्टेटमेंट्स हैं उनके बारे में बताऊंगा और कुछ प्रेडिक्शंस होंगी वो बताऊंगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं शाह महमूद कुरैशी साहब के उस बयान से स्टार्ट करता हूं जो उन्होंने अपनी पार्टी में बात की है। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि पीटीआई वो जमात है जो टू पार्टी सिस्टम को यानी बाई पार्टी सिस्टम को तोड़कर अपनी जगह बनाने में कामयाब हुई है। देखिए, मेरे पिछले तमाम लेक्चर बाई पार्टी सिस्टम पर ही थे। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि बाई पार्टी सिस्टम है पाकिस्तान में, लेकिन अगर आप उनकी पार्टी की तरफ से बात करेंगे तो वो डेफिनेटली अपनी एफर्ट्स को आपको नॉमिनेट करवाएंगे और इनोमिनेट्स भी करेंगे, गिनवाएंगे भी कि कैसे कैसे उन्होंने कोशिशें की, सारा कुछ। लेकिन अगर मुल्क की मजमूई सूरत हाल पे आप देखेंगे तो वो बाई पार्टी सिस्टम है। जो यूनी पार्टी सिस्टम, जो पिछली तमाम पार्टी जो इकट्ठे हो गए इंटरनली और यूनी पार्टी सिस्टम बनाया, उसके अगेंस्ट ये एक पार्टी आई है जो उन पर चेक एंड बैलेंस रख सकती है, क्रॉस में आ सकती है, उनके मुताजाद फैसले भी कर सकती है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ भी हो सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ये बाई पार्टी सिस्टम है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट आ जाए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की तरफ से। उन्होंने भी गारंटी मांग ली है एक किस्म की। उनके बयान से वाज़िया है, वो कहते हैं कि जी माशी इस्तेहकाम के साथ पॉलिटिकल या सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब है कि उन्होंने भी अब कुछ डिमांड करनी है जो पावरफुल लोग हैं उनसे कि आप हमें गारंटीज़ दें माशी इस्तेहकाम की, कितना अर्सा, ताकि वो आगे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बताएं, उनके साथ एक डील हो। इट मीन्स कि बहुत से इन्वेस्टर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन माशी इस्तेहकाम उनकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। माशी इस्तेहकाम होता क्या है? माशी इस्तेहकाम ये होता है कि आपकी जितनी भी पॉलिसीज़ हैं मौजूदा गवर्नमेंट की, वो कब तक कंटिन्यू रहेंगी, और कंटिन्यूटी ही किसी चीज़ की असल सक्सेस होती है जो अब तक है। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़्यादा नहीं रहा, जिसकी वजह से हमारी मईशत पे भी असर पड़ता रहा। ये एक डिमांड। दूसरी स्टेटमेंट आई है राना सनाउल्लाह साहब की तरफ, जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं। उन्होंने भी ये कहा है कि अगर पीटीआई चाहती है इलेक्शन और किसी भी चीज़ पर हमसे बात करना तो वो आइए हमारे साथ बैठें, हम बात करने को तैयार हैं। दिस इज़ अ गुड डेवलपमेंट, ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। डायलॉग, एडवाइसेस और ये तमाम चीज़ें ही किसी मुल्क को आगे लेके जाती हैं। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में मईशत और सियासी इस्तेहकाम स्ट्रीमलाइन होने जा रहा है। हुआ नहीं है लेकिन जा रहा है। उसके बाद लोड शेडिंग पर आ जाएं। लोड शेडिंग भी ज़्यादा हो गई है और अनफॉर्चुनेटली ये भी कहा जा रहा है जो ताजर हैं वो जो उनसे हैं अपनी दुकानें 8 बजे बंद कर दें, और जो शादी हॉल्स हैं वो 10 बजे तक। देखिए, मुल्क के लिए कुर्बानी, ये सेक्रीफाइस तो हमें करना पड़ेगा। क्यों? वो इसलिए कि जो भी पैसा है अगर हम उसको अपने इंपोर्ट बिल में पेमेंट के मद में ले जाएंगे तो हमारे पास सेविंग्स नहीं होगी, हमारे पास इन्वेस्ट करने को पैसा नहीं होगा आगे, और क्योंकि हम पेट्रोल ख़रीद के फिर वही काम करेंगे। बस यही चीज़ है जिसकी वजह से हमें बर्दाश्त करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा आने वाले दिनों में।